हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और जो ठाकुर जी का भोग है वो भोग बन चुका है और लग भी गया है। सुबह से कई बार भोग लग गया है, दूध, फ्रूट और फिर मैंने जो मूंग दाल के चीले बनाए थे उसका भी भोग लग गया है भगवान का जो साग होता है वो बन रहा है। गांव से जो साग आया था मैंने आपको दिखाया था, वही साग बना रहे हैं। तो रेसिपी देखती हूँ मैं, होगा तो शेयर करूँगी, नहीं तो फिर कभी और या किसी और व्लॉग में या फिर नेक्स्ट ईयर क्योंकि चने का साग यहाँ मिलता नहीं है आसानी से। और ये गांव से जो चने का साग आया था वो साग बना रहे हैं। इसके अंदर ये पैन के अंदर मैंने पानी डाला है पहले और फिर उसको गरम कर लिया है। पानी जैसे ही गरम हो गया था वैसे ही जो चने का साग है उसे अच्छी तरह से 2-3 पानी में धो के और इसे हमने इसमें डाल दिया है। अब ये उबल रहा है, तब तक हम चीले बना लेंगे। और कृष्ण को मैंने भोग लगा दिया है चीले बनाकर। तो इस तरह से कभी कभी नाश्ता सुबह बन जाता है, लेकिन रोज़ नहीं होता है, कभी कभी बन जाता है। फिर जब प्रसाद बनाना हो और अगर लेट भी हो जाता है तो चलता है, तो सुबह अगर भोग लग जाए एक बार भगवान का तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रोज़ भोग लग जाता है। और ये यहाँ पे जो है भोग लग गया था तो मैं उठा के इसे रख रही हूँ। और सुबह से भोग कई बार लग चुका है, फ्रूट लगा है, दूध, और अभी चीले का भोग लगा दिया है हमने। और ये ठाकुर जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और श्री माधव और श्री रामचंद्र, सीता जी, सभी के दर्शन कर सकते हैं आप। और गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी की जय हो। और इसके बाद मैं नाश्ता करने लगी हूँ सुबह, और मैंने सोचा कि भोग लग गया है तो प्रसाद ले लेती हूँ। सभी ने ले लिया था तो मेरा ही रह गया था, तो मैंने भी ले लिया है अभी। फिर इसके बाद हम जो आगे का जो बनाना है हमें प्रसाद, तो वो बनाने की तैयारी करेंगे। और सुबह सुबह एक बार आप खा लेते हैं तो आपका थोड़ा मन अच्छा रहता है, क्योंकि फिर भूख नहीं लगती बहुत ज़्यादा सुबह सुबह, और कुछ और उल्टा सीधा खाने की इच्छा नहीं होती। ये देखो और यह आज का जो मौसम है इस तरह से है। सुबह सुबह बारिश हुई है, सुबह से ही बारिश हो रही है, करीब करीब 6:30 बजे से बारिश हो रही या है। 7 से बारिश हो सारी रही है। रोड वगैरह है वो एकदम भीगी हुई पड़ी है। तुलसी महारानी और तुलसी महारानी जी के दर्शन कर लीजिए। लीजिए। जय हो गंगा देवी की। और ये चने का साग जो है वो आधा उबल चुका है, तो अभी इसके अंदर मैंने बड़े पीसेस में कट करके हरी मिर्ची डाल दी है और 2-3 चम्मच के करीब मूंग दाल को अच्छी तरह से वॉश करके, बिना छिलके वाली मूंग दाल है ये, इसे इसके अंदर डाल दिया है। और मूंग दाल उबल जाती है बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें, तो वो डाल दिया है। अब हम इसमें आलन लगाएंगे। पता नहीं कितने लोगों को पता है कि आलन क्या होता है, लेकिन ये आलन इस तरह से लगाया जाता है जैसे जो सरसों का साग होता है उसमें मक्के के आटे का आलन लगता है, इसी तरह से मक्के के आटे को घोल के और फिर उसको मिलाया जाता है सरसों के साग में। और चने के साग में ये बाजरे का जो आटा होता है उसका आलन लगता है। तो इस तरीके से आपको इसका घोल बना लेना है। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो इसके अंदर जो गांठें हैं वो पड़ जाएंगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इतना पतला इसे घोल बना लेना है। और ये चने का साग अच्छी तरह से उबल चुका है, देखिए आप, ये देखिए। और दाल हमने डाली थी, वो दाल भी अच्छी तरह से उबल गई है। और अभी पानी अलग हो रहा है, साग अलग हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर आलन लगाया जाता है ताकि चने का साग और जो पानी है वो अलग अलग ना हो। ये जो आटा डालने से ये एकदम थिक हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के और इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिला दीजिए। और फिर इसको हम रख देंगे
10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए। तो ये अभी जो हमने आटा डाला है वो तो कच्चा ही है, तो उसे भी पकाना है, इसीलिए 10-15 मिनट हम धीमी आंच पे इसे पकने देंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल के फिर इसे 1-2 बार अच्छे से चला देंगे। और ये हींग है, तो इसके अंदर कोई छौंक वौंक नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट हींग ही डाली जाती है। गांव में तो पानी में घोल के 1 चमचे के अंदर और फिर हींग डालते थे और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ बाज़ार में हींग इतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा ही लेनी पड़ती है, तभी इसके अंदर खुशबू आती है। और अभी इसे ढक्कन बंद करके हम रख देंगे पकने के लिए, तो और ये 10-15 मिनट पकेगा तो तैयार हो जाएगा। और बीच बीच में आप ध्यान रखें कि इसे आपको चलाना है, नहीं तो जो हमने आटा इसके अंदर डाला है वो आटा नीचे चिपक जाएगा और फिर उस चने के साग में एक स्मेल आने लगेगी जो अच्छी नहीं लगती है। तो धीमी आंच पे भी रखा है, फिर भी आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। साग जो है चने का वो तो तैयार हो गया है, तो उसे मैंने अलग गैस पे रख दिया है। अभी थोड़ा सा सैलेड कट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे गाजर, खीरा और टमाटर इसका सैलेड बना लेती हूँ और फिर हम ये सैलेड कट हो जाएगा उसके बाद हम रोटियाँ सेकेंगे। तो सैलेड हमने काट लिया है, ये देखिए। अभी आटा निकाल लिया है बाजरे का, और बाजरे का आटा क्या होता है, जितना हमें रोटी बनानी होती है एट अ टाइम उतना ही आटा हमें लगाना होता है। ऐसा नहीं है गेहूं के आटे की तरह लगा कर रख दिया जाए, फिर वो आटा उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आपको जब रोटी बनानी है तभी बाजरे का आटा आपको लगाना होता है। तो अभी हम रोटी बना लेंगे इसकी, और मुझे भी बहुत अच्छी तरह से इसकी रोटी नहीं आती है बनानी, मुझसे बस पतली नहीं होती है इसकी रोटियां, तो बस काम चल जाता है, उतनी मैं बना लेती हूँ उस तरह से। लेकिन सर्दियों में बाजरे की रोटी खानी चाहिए, ये शरीर को गर्मी देता है, इसीलिए पहले के लोग बहुत सोच समझ कर चीज़ों को खाया पिया करते थे। आज के लोगों की तरह नहीं कुछ भी खाते थे। और जैसे एक तरफ सिक जाएगी दूसरी तरफ सेक के और फिर हम इसको गैस पे सेकेंगे। इसको धीमी आंच पे ही आपको सेकना है, तभी ये अच्छी कुरकुरी और एकदम करारी बनेगी। और बाजरे की रोटी को हमेशा धीमी धीमी आंच पे ही सेका जाता है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है इसीलिए, और तभी इसका स्वाद अच्छा आता है। और यहाँ पर हमारी जो थाली है कृष्ण की वो तैयार हो गई है, और इसमें मैंने मिर्ची का अचार रखा है जो तीखी नहीं है मिर्चियाँ, और ये चने का साग बाजरे की रोटी में अच्छी तरह से घी लगा के, और बाजरे की रोटी है तो गुड़ तो ज़रूर होना चाहिए, इसलिए गुड़ और सैलेड और उसके साथ जल, और सभी चीज़ों में तुलसी पत्र रखेंगे। और फिर तुलसी पत्र रखने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो सभी चीज़ों में पहले हम तुलसी पत्र रख देंगे। और ये सभी चीज़ों में हमने तुलसी पत्र रख दिया है, और बिना तुलसी पत्र के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, मैं हमेशा ये बार बार बोलती हूँ। तो अभी चलिए कृष्ण को भोग लगा देते हैं, उनके भोग का समय भी हो गया है और जो भोग है वो भी तैयार है। तो चलिए। कृष्ण भी आ रहे, हाँ जाओ। और यहाँ पर अभी कृष्ण को भोग लग गया है, तो हम इसको उठा ले चलते हैं, और ये हमारा जो प्रसाद है वो हमारे लिए तैयार है। अब इसे आप किसी भी समय ग्रहण कर सकते हैं। तो जब आप भगवान के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो वो भोग होती है, और उसको जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। अभी सब चीज़ें उठा के रख दी हैं, फिर जब जो लोग खाएंगे उनको उस टाइम पे दे दिया जाएगा। और लाइट वगैरह सब बंद कर देती हूँ। और साढ़े 11 हो गए हैं भोग लगाते लगाते।
अभी ये कृष्ण महारानी जी और बाहर का जो वेदर है वो इस तरह से है। अभी जो है बारिश बंद हो गई है, बारिश नहीं हो रही है अभी। थोड़ी देर के लिए ही हुई थी बस, सुबह सुबह आधे घंटे के लिए, उसके बाद तो फिर बंद हो गई थी। लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो दूसरा जो काम है अभी हम वो कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन जो है वो और करवाती हूँ। हमारे घर में जगन्नाथ जी भी हैं, और ये हम जब पुरी गए थे तब वहाँ से जगन्नाथ जी को लेकर आए थे। लेकिन मंदिर, इन्हें हम जो है जगन्नाथ जी को बाहर रखते हैं यहाँ पर, ताकि हम हर समय उनके दर्शन कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग हॉल में बैठते हैं तो यहाँ से उनके दर्शन अच्छी तरह से हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रखे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलभद्र। अभी हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर से प्रभु जी का फ़ोन आया था कि कुछ सेवा है, उसके लिए आपको मंदिर आना है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप सेवा यहीं करेंगे या फिर घर पे लेके जाएंगे। तो मैंने कहा मैं घर ले जाऊंगी, ऑप्शन है घर ले जाने का, तो मैं घर से ही सेवा करके आपको दे दूंगी। और उन्होंने मुझे बताया है कि क्या सेवा है, लेकिन मैं आपको वापस आके फिर बताऊंगी कि क्या सेवा है। अभी तो मंदिर चलते और जाके ले आते हैं उनसे जो वो सेवा देने वाले हैं वो। तो चलिए। सीट बेल्ट वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम मंदिर चलते हैं। तो अभी हम मंदिर पहुँच के फिर मिलेंगे, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गई है, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन जब घर से निकली थी तो वहाँ एकदम बाहर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन मंदिर पहुँच गए और अभी यहाँ गाड़ी पार्क कर देंगे। सारे और इधर मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इधर यहाँ सामने मंदिर है। और देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। पानी, और मैं घर से निकली हूँ उसके बाद ये बारिश शुरू हुई है, वरना मैं छतरी लेके आती। कोई बात नहीं। और अभी मैं गाड़ी में आ गई हूँ। बाहर देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है। इतनी बारिश तो बारिश के मौसम में भी नहीं हुई है। मुझे कुछ दिया है सेवा करने के लिए, उसे मैं आप लोगों को घर पे दिखाऊंगी कि क्या दिया है। अभी गाड़ी तक तो मैं आ गई हूँ, क्योंकि घर से जब निकले थे ना तब मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है बाहर। तो जब मैं गाड़ी लेके अंदर से बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा कि कितनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई है। पर मैंने सोचा शायद अभी बारिश का मौसम तो नहीं है, थोड़ी बहुत होगी और बंद हो जाएगी, तो मैं मंदिर तक पहुँच जाऊँगी तो बंद हो जाएगी। और यहाँ पे भी एकदम कम थी, मैंने आपको रास्ते में दिखाया था। लेकिन मैं वहाँ गाड़ी से निकल के और जैसे ही मंदिर में जाने लगी हूँ वैसे ही बारिश फिर से तेज़ हो गई है। और मुझे मंदिर में 15 से 20 मिनट लगे थे
और बारिश तब से कंटिन्यूसली चली रही है बहुत ज़ोर से। और मैं थोड़ा देखो भीग भी गई हूँ। कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। और बस अभी हम घर पे चलेंगे और फिर ये जो सेवा करनी है उसे हम स्टार्ट कर देंगे करना। और फिर जब ये पूरा हो जाएगा फिर मंदिर में इसे देने के लिए फिर से आना होगा। तो अभी तो घर जा रहे हैं, चलिए घर चलते हैं। हरे कृष्णा। और मंदिर में दर्शन नहीं हो सके क्योंकि जब मैं मंदिर आई हूँ उस समय 2-2:30 बज गए थे। तो 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसीलिए मंदिर में दर्शन भी नहीं हो सके। क्योंकि मुझे ये लेने आना था, इसीलिए मुझे इस तरह से आना पड़ा। एकदम से ही प्रभु जी का फ़ोन आया कि आप ये ले जाओ सेवा। तो अब जब हम इन्हें देने के लिए आएंगे तो टाइम देख कर आएंगे, उसी जिस टाइम पे मंदिर खुला होगा तो दर्शन भी हो जाएंगे और ये सेवा भी हम दे देंगे। तो फिर उसी तरह से आएंगे ना तो दर्शन कर सकेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी उस दिन, ठीक है। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ माला बाकी हैं करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अपनी माला पूरी कर रही हूँ और उसके बाद में हम सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के तापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भगवत ईश्वर साक्षात के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य: धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। और मैं सोने से पहले कृष्ण कथा या श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता कुछ न कुछ पढ़ के ही सोने का प्रयास करती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। इसीलिए सेवा थी मंदिर में, तो उसे मैं लेने के लिए मंदिर से गई थी। तो ये कवर है और इस कवर के अंदर हमें ये इस तरह के जो त्यों निकाल के सारे नहीं निकल रहे हैं। ये इस तरह का सर्टिफिकेट होता है, ये देखिए। तो ये सर्टिफिकेट होता है ना, इस सर्टिफिकेट को जो हम दीक्षा लेते हैं ना, अलग अलग लेवल होते हैं।
तो उन लेवलों को हमें पार करके फिर दीक्षा प्राप्त होती है। तो इसके 4 लेवल होते हैं, वो मैं आपको किसी दिन विस्तार से बताऊंगी। तो अलग अलग लेवल का अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, और वो सर्टिफिकेट जब भी एक लेवल पूरा हो जाता है तो उस एक लेवल का सर्टिफिकेट जिन्होंने लेवल पार किया होता है उन्हें भेज दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है इनको इस एनवलप में डालना है, और इसके ऊपर जिसका सर्टिफिकेट है उसका नाम, नंबर और एड्रेस वो सब लिखना है, ताकि अभी जो कोविड की सिचुएशन है इस वजह से ये उनको उनके घर पर भेजा जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर ही सर्टिफिकेट लेते हैं। कोविड की वजह से ये सब शुरू किया है। तो अभी ये सेवा इस तरह से एक सेवा बढ़ गई है, इसीलिए तो ये इसमें पैक करके, और उन्होंने मुझे नाम लिस्ट दी है जिसके अंदर एड्रेस, फ़ोन नंबर वो सब हैं उनके, जो भी प्रभु जी माता जी हैं उनके, और उनका मुझे लिखना है इसके ऊपर, एनवलप के ऊपर, और इसको इसके अंदर डाल के एनवलप के अंदर और पैक करना है, और फिर वापस मंदिर में दे के आना है। तो इस तरह की छोटी छोटी और थोड़ी बड़ी बड़ी भी सेवाएं होती हैं। तो घर पे अगर लेके आ सकते हैं कुछ सेवा तो घर पे लेके आ जाइए, नहीं मंदिर में अगर आपको समय होता है तो मंदिर में भी आप कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में काम चल रहा है किसी के घर पे, मतलब रेनोवेशन, या फिर वो घर तैयार करवा रहे हैं रहने के लिए, इसलिए बहुत आवाज़ें आती रहती हैं आप लोगों को, हर वीडियो में आती हैं, पर क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा।